ओम शांति। तीन बिंदुओं को याद करके मन के संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना, ये बहुत सुंदर ज्ञानी की पहचान है। यही सुंदर ज्ञान है। बाबा की मुरलियों में कुछ समय से स्मृति स्वरूप की बात बार बार आई है। स्मृति का तिलक लगाओ। हम सब उन स्मृतियों को जानते हैं, यहाँ भी चर्चा की है। बात अब अभ्यास की है कि कितना अभ्यास करके हम स्वयं को श्रेष्ठ स्मृतियों का स्वरूप बनाते हैं। स्मृति में रहने से हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। यदि हम बार बार इस स्मृति में आए, मैं बाप समान हूँ, तो बाप समान की स्थिति बनती जाएगी। मैं एक महान आत्मा हूँ, तो जीवन में महानताएं आती जाएंगी। हम अपने पास स्मृतियों की लिस्ट बनाएं और उनका बहुत अच्छा अभ्यास करें, यानी उनको अपने चिंतन में लाएं। जैसे बाबा एक बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल बात सदा ही सुनाते आए हैं। ये खेल 84 जन्मों का पूरा हुआ, अब तुम्हें वापिस चलना है। सुनने सुनाने के लिए कॉमन बात है, पर इसको अपनी फीलिंग में लाने लगे कि सचमुच ये खेल पूरा हुआ और जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, डीप फीलिंग्स का विषय है। जो कुछ इस आँखों से दिखता है कुछ भी नहीं रहेगा, और जो आँखों से नहीं दिखता आत्माएं, वो भी वापस जाएंगी, वो भी यहाँ नहीं रहेंगी। तो हमें स्मृतियों पर बहुत अच्छा काम करना है। सिंपल स्वमान पर, स्वमान से थोड़ी और अलग हटके ये स्मृतियाँ हैं जो बाबा ने हमें आकर याद दिलाया है। मुझे उस दिन बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी साकार मुरली से, आपको याद आ जाएगी। तुम जैसा पुण्य आत्मा और कोई होता ही नहीं। अब शायद किसी को लगता हो हम तो इतने पुण्य आत्मा नहीं हैं, लेकिन अनेक जन्म अगर हम अपने पास जन्मों को रियलाइज कर लें तो हमें पता चलेगा हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं। बहुत पुण्य किए हैं हमने, और उन पुण्यों के बल से धर्म को बल मिला है। धर्म सत्ता और राज सत्ता, जिसकी मुरली हम सुन चुके हैं, बहुत बल मिला है हमारे पुण्यों से धर्म को। सच तो ये सभी धर्मों को बल मिलता है, पर जिस धर्म में हम रहे उसको बहुत ज़्यादा बल मिलता रहा। धर्म सत्ता की बात बाबा ने की, और उसमें मुख्य धारणा कौन सी बताई? प्योरिटी। और कुछ और चीज़ों की धारणा भी जो हमें बहुत पुण्य आत्मा बना देती है, लोकप्रिय बना देती है, हमारे स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा उठा देती है। कुछ ऐसी और धारणाओं पर भी हम ध्यान दें, जैसे निरहंकारिता। धर्म और धर्म ग्रंथ अहंकार को त्यागने का बहुत उपदेश देते रहे हैं सभी धर्मों में। तो निरहंकारी बनना, नम्र चित्त होना, झुककर चलना, ये धर्म की शोभा है, ब्यूटी ऑफ ए रिलीजन।
किसी धर्म में बहुत सारे लोग अहंकार से भरे हों तो धर्म अपनी शक्ति को नष्ट कर देगा, धर्म की शक्ति चली जाएगी। ऐसे ही अहिंसा, सब जानते हैं इस बात को, अहिंसा का बल भी धर्म के लिए बड़ा भारी पिलर रहा है। प्रेम और सद्भावनाएं, रहम दिल और परोपकार की वृत्ति, बहुत ऊंची धारणाएं हैं हम सब के लिए भी ये, हम इन पे ध्यान दें। उनके लिए भी उपकार की वृत्ति जो अच्छे नहीं हैं, उनके लिए भी कल्याण की भावना जो हमसे अच्छे नहीं चलते, जो शत्रु भाव रखते हैं या और कुछ करते हैं इधर उधर, उनके लिए भी कल्याण की भावना सच्चे धर्म का स्वरूप है। प्योरिटी पर तो हमें बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, ये बात सभी को याद ही रखनी है और अपने को सुरक्षित रखना है इस माया से, कि इस समय संसार में विकारों की जो आंधी चल रही है, हमारे चारों ओर के वातावरण में, वाइब्रेशंस में निगेटिविटी, इम्प्योरिटी, विशियसनेस बहुत है। इसलिए जिसमें जो भी विकार संस्कार दबा हुआ होगा वो जागृत हो जाएगा, हो रहा है। मैं तो साफ ही साफ बोलता हूँ, बहुत लोग फेल हो रहे हैं। हम सब इसमें फुल पास रहें। एक बार भगवान से प्रतिज्ञा कर ली, फॉरएवर, ठीक है ना ये बात? सदा के लिए कितना भी कष्ट सहना पड़े, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, ये भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी मूल नेचर है। इससे धर्म को सबसे ज़्यादा बल मिलता है। वो धर्म जिसमें प्योरिटी बहुत होती है, संसार में सबसे अधिक पावरफुल हो जाता है। और जब धर्म की प्योरिटी समाप्त हो जाए तो उसमें उग्रता बढ़ती है, आतंक बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है और वो धर्म को नष्ट करने वाली होती है। तो प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है, आत्मिक दृष्टि बढ़ाते चलना है और योग बल से अपने अंदर की वासनाओं को नष्ट करते चलना है। बिना योग बल के ये काम नहीं होता है। कोई कहे हमने दबा दिया विकारों को, हमने प्रतिज्ञा कर ली, हमने बाबा को दान कर दिए, इससे ही काम नहीं चल जाता है, पहले कदम है। लेकिन हमारा योग बहुत ही अच्छा रहे तो अंदर के संस्कार पवित्र होते जाते हैं, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है इसी मुरली में, पवित्रता की शक्ति तो इस सृष्टि को गिरने से रोकने वाली है। और बाबा ये भी बहुत बार कहते आए, अगर इस धरा पर तुम पवित्र आत्माएं ना हो तो ये जहान वीरान बन जाए। तो जिनके अंदर प्योरिटी के बहुत अच्छे बीज हैं, प्योरिटी जिनका बहुत अच्छा अपना निजी संस्कार है, वो इस शक्ति को बहुत बढ़ाते चलें, ये समझ के भी कि इससे प्रकृति को पावन करना है, इससे श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करनी है। देवी देवता धर्म की स्थापना प्योरिटी के बल से और योग के बल से ही होती है। राज सत्ता की बात बाबा ने की, एक के हाथ में होती है सतयुग और त्रेता युग में, राजा रानी के पास होती हैं दोनों पावर। द्वापर युग से राजा होते थे और उनके साथ राजगुरु होते थे। राजगुरु के हाथ में धर्म की सत्ता और राजा के हाथ में राज सत्ता होती थी। ये क्रम चलता आया।
धर्म तब भी बहुत शक्तिशाली था, हिंदू धर्म हो गया, बहुत शक्तिशाली रहा शुरू में। ऐसा कह सकते हैं हिंदू धर्म की भी सतोप्रधान स्थिति थी। गिरावट आती गई, धर्म का बल क्षीण होता गया इम्प्योरिटी के कारण। धर्म नेता थोड़े बचते गए, पवित्र धर्म नेता। बाकी सब में किसी में क्रोध, किसी में अभिमान। ब्रह्मचर्य के बाद ये अवगुण, क्रोध और बहुत अहंकार, उससे भी धर्म की शक्ति निर्बल पड़ती गई। फिर से बाबा ने शुरू किया तो राज सत्ता अब हमारे हाथ में आएगी। कलयुग की नहीं, सतयुग की। कई लोगों को ऐसा भी भ्रम है कि शायद जब ये सरकारें फेल हो जाएंगी तो ब्रह्मा कुमारियों को सौंप देंगी सत्ता। नहीं, कलयुग की सत्ता को तो वही लोग चला सकते हैं, पवित्र आत्माएं, जंटिल आत्माएं, नम्रचित्त आत्माएं। ऐसी आत्माओं की सत्ता सतयुग में होगी, जहाँ और कुछ बचेगा ही नहीं। श्रेष्ठ धर्म और सम्राट के पास फुल पावर, विश्व महाराजन के पास फुल पावर। तो राज सत्ता के बाबा ने कई रूप इस मुरली में गिनाए। पहला था सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर और स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार, राज्य। दूसरा था अधिकारी होने की फीलिंग, अधीनता नहीं। बहुत गुह्य बात है ये। तीसरा था संपन्नता, राजा संपन्न होते हैं। चौथा था सभी की पालना करने का संस्कार। चार बहुत सुंदर बातें इसमें आ गई। मन बुद्धि के राजा हम बनते हैं, उस पे बाद में आएंगे, हम उस पे चर्चाएं भी बहुत कर चुके हैं। संपन्नता और पालना करने के संस्कार। राजा पूरी तरह संपन्न होगा तब तृप्त होगा, जिसको बाबा कहते हैं। बहुत सुंदर धारणा है बाबा की हम सब के लिए, राजाई संस्कार देने के लिए हमें। तुम्हारी आंख कहीं भी डूबनी नहीं चाहिए। इसका अर्थ तो सब समझते हैं। न किसी व्यक्ति में, न किसी के वैभव में, न किसी की पद पोजीशन में, न किसी की पर्सनालिटी में। बिल्कुल तृप्त आत्मा। देखो, ऐसे राजा हुए भारत में महाराजा, जिनको सारी प्रजा ने पूरा साथ दिया। और ऐसे भी हुए जिनके लिए प्रजा चाहती थी ये जल्दी हटे, मरे, तो हमारे राज्य में सुख शांति हो जाए। कई राजाओं के नाम, सम्राटों के नाम, बादशाहों के नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जनता जिनके साथ थी, उनके चरित्र के कारण, विशेष रूप से उनके प्रजा प्रेम के कारण, पालना के कारण। महाराणा प्रताप का भी यही दृष्टांत था, तो शिवाजी का भी यही था। अकबर देखने आया था महाराणा प्रताप को गुप्त वेश में, जंगलों में जब वो था कि क्या कारण है, इसका सब कुछ चला गया, फिर भी सारी प्रजा इसके साथ है। वो एक कहानी है बहुत सुंदर मेवाड़ की। तो हमारे अंदर बाबा पालना के संस्कार और संपन्नता के संस्कार भरते हैं। देख लें, हम सभी हम तृप्त आत्मा हुए हैं, पूर्ण संतुष्ट, जैसे हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको सब कुछ सहज ही मिलता है। ये सूक्ष्म रहस्य है।
जो तृप्त आत्माएं हैं उनके द्वार खुलते जाते हैं, और जो अतृप्त हैं वो भटकते रहते हैं। संपन्नता, फुल, भरपूर, सर्व खजानों से भरपूर। खजाने हम जानते हैं सभी, संकल्पों का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, दुआओं का खजाना, शक्तियों का, गुणों का खजाना, पहला ज्ञान का खजाना, पवित्रता का, ये सब हमारे खजाने हैं। इनमें हम भरपूर पालना करने के संस्कार। देखो, हर एक माता पिता में बच्चों की पालना करने के संस्कार होते हैं। देख लें आप सभी अपने को, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं गृहस्थ वाले, वो देखें हमारे अंदर कैसे पालना के संस्कार हैं, हम कैसे उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आजकल की बात अलग है, कुछ लोग नहीं ध्यान देते परिवार पर अपने व्यसनों के कारण, किसी के बहकावे में आकर घर चलाने का भी पैसा नहीं देते, इधर उधर भटकते हैं, पैसे को नष्ट कर देते हैं। कलयुग के अंत की बात अलग, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हैं पता है ना माताओं को। खाना कम रह गया हो, बच्चों को खिला देंगे, पीछे कुछ भी खाएंगे। बच्चों को पढ़ाना है, अपनी भी कमी से जीवन जी कर अभाव में बच्चों को पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे इन्हें सब कुछ दें हम। अपने बच्चों के लिए पूरी पालना का संस्कार रहता है। हम भी, अब सोचें आप, सतयुग में विश्व महाराजन और विश्व महारानी प्रजा के लिए क्या होते हैं? माता पिता। वहाँ माता पिता और परिवार का स्वरूप है। राजाओं में भी जब राजाई चली तो कोई व्यक्ति राजाओं के पास सहज जा सकता था अपनी बात कहने, सहज। सम्राटों के पास भी, भाई मुझे ये कष्ट हो रहा है, मेरा धन इसने ले लिया है, फैसला करो। राजा उनकी बात सुनते थे, मंत्री और दोनों मिलके फैसले लेते थे। सतयुग के विश्व महाराजन और विश्व महारानी तो माता पिता हैं। तो जैसे छोटे परिवार में माता पिता अपने 2, 4, 5 बच्चों की पालना करते हैं, वो पालना करते हैं सबकी। किसी को उनके पास जाने में डर नहीं होता, हिचक नहीं होती, सब अपने हैं। अब ये पालना के संस्कार बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं। अब आप सबको बोलना है, कैसे करेंगे हम पालना? कैसे कैसे? महेश बोलो, कैसे कैसे? देखो, हमें दूसरों को देना है। सबसे बड़ी पालना वाइब्रेशंस की। विश्व कल्याणकारी बनकर, इस स्वरूप में स्थित होकर, पूर्वज की स्मृति में स्थित होकर, या मैं बाप समान हूँ इस फीलिंग में आकर सभी को वाइब्रेशंस देना। माँ बाप का प्यार भी बच्चों की पालना होता है। ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों को पैसा तो देते हैं लेकिन प्यार नहीं देते, तो भी बच्चों में अभाव रह जाता है, प्यासी रह जाती आत्मा। प्यार भी बहुत बड़ी पालना है। माताएं प्यार की थपकी देकर बच्चों को सुला देती है ना। प्यार में बहुत बड़ी शक्ति है। रोता हुआ बच्चा चुप होके सो जाता है। प्यार की पालना, पालना देने वाले दूसरों की बात सुनेंगे भी, ऑर्डर पास कर देंगे नहीं, केवल वो सुनते भी हैं। दूसरों को क्या कठिनाई हो रही है उस पर विचार भी करते हैं। सबको सुख कैसे मिले इसका भी ध्यान रखते हैं। कोई भी अभाव में न जिए इसका भी ख्याल रहता है।
दादी प्रकाश मणि थी ना, हम देखते थे उनको, क्लास कराया करती थी वो जब मधुबन निवासियों का पर्सनल, तो बोलती थी ये बात, बोलती भी थी और उनकी भावनाओं से पता चलता था। कहती थी दादी को ये संकल्प रहता है कि हमारे इस बाबा के परिवार में कोई आत्मा असंतुष्ट न रहे। क्लास में पूछती थी जिसको जो चाहिए हाथ उठाओ, सब हैरान होके एक दूसरे को देखने लगते थे। ये पूछती थी क्या खाओगे बताओ, वही बनवा देते हैं। ये पालना के संस्कार, सबका ध्यान रखना। राजा भी ऐसे रहे हैं कई, उनके गुप्तचर या वो स्वयं रात को चक्कर लगाते थे अपने राज्य में, अपने किसी सिटी में। कोई भूखा तो नहीं सोता, कोई रो तो नहीं रहा, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, चोर डाकू तो नहीं पैदा हो गए हैं, घरों को ताले तो नहीं लग रहे हैं। आप बड़े बड़े महल देखो, कि महल देखा हो आपने मैसूर का भी और कहीं का भी, यहाँ उदयपुर का तो कईयों ने देखा होगा, न दरवाजे थे न ताले थे, खुला ही रहता था। ऐसा किया हुआ था राजाओं ने कि ये डर भी सबके अंदर से समाप्त हो जाए। ये पालना है, केवल कानून बनाने से पालना नहीं होती, ये सब पालना है। कौन अपनी जनता का, अपने लोगों का कितना ध्यान रख पाते हैं। तो ये पालना के संस्कार भी हमें अपने अंदर बहुत ज़्यादा भरने हैं। शुरू करेंगे अपने साथियों की पालना से। जो भी हमारे साथी हैं उनकी अच्छी पालना होती रहे, वो संतुष्ट रहें। अब पहले दो जो लक्षण बताए राजसत्ता वालों के, अधीनता नहीं, अधिकारी स्थिति। कोई भी राजा दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं करता, चाहे वो छोटा ही राजा रहा हो। सोचता था हम अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही एक जो बड़ा महाराजा या सम्राट होता था उसके अंदर होते थे राजा, लेकिन कार्य करने में सब चाहते थे वो स्वतंत्र रहें, उसके लिए किसी का इंटरफेरेंस न हो, अधीनता किसी की न हो। परिवारों में भी देख लें, संगठन में भी देख लें, जो व्यक्ति दूसरों को अधीन रखना चाहता है अपने, उसको लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। बड़ा है अधीन रखता है, बड़ा है इसलिए, नहीं तो दिल से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम भी अधीन न हो। अभी सूक्ष्म बात, किसकी अधीनता होती है मनुष्य को? पहली अपने किसी संस्कार की। सवेरे रोज उठना चाहते हैं पर रोज ही सुस्ती आ जाती है। जब उठते हैं फिर सोचते हैं ये क्या हो गया, आज फिर हार गए। एक सुस्ती के संस्कार की अधीनता, बुरे बोलने के संस्कार की अधीनता, परेशान रहने के संस्कार की अधीनता, खुश न रहने के संस्कार की अधीनता, ये बहुत सारे संस्कार हो गए। सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा फीलिंग आना, इसकी अधीनता। आत्माधीन होकर अपनी स्वस्थिति को खो देती है। हम चेक करेंगे, हमें किसी संस्कार की अधीनता तो नहीं है। और अगर हम बहुत अच्छे अभ्यास में रहेंगे तो हमें किसी मनुष्य की भी अधीनता नहीं प्राप्त होगी, हम मुक्त रहेंगे। घरों में भी यही बात है, सभी माताएं भी सोच लें, अधीनता है तो कहीं ना कहीं हमें अपने संस्कारों की अधीनता है। किसी को उसका पति अपने अधीन रखता है तो बीज है कहीं ना कहीं अपने संस्कार की अधीनता है। किसी डर की अधीनता है, कोई घबराहट है अंदर में, उससे भी हमें ऊपर उठना है। तो हम बिल्कुल निर्बंधन और एक अधीनता से परे अधिकारी की स्थिति में आते चलें। ये राजसत्ता की ओर बढ़ते कदम होंगे।
अब है सूक्ष्म शक्तियों और स्थूल कर्मेंद्रियों पर अधिकार। सबसे बड़ी बात है, इस बार भी अव्यक्त बाबा ने एक टाइटल दिया था ऐसे योगियों को, योगेश्वर, याद है ना? और उसकी डेफिनेशन दी थी, मन बुद्धि को जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, जिस स्वरूप पर चाहें स्थिर कर सकें, ऐसी आत्माओं को योगेश्वर कहा जाता है। तो मन बुद्धि पर कंट्रोल, सब कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, बहुत ऊंची स्थिति है। भक्ति में भी अनेक साधक इस प्रयास में लगे रहे, लेकिन बहुत कम सफलता हुई स्वराज्य अधिकारी बनने में। अब बाबा ने हमें ये बहुत बड़ा काम दिया है, इसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, तो हम इस पे बहुत ध्यान दें। हमारा मन हमें भटकाता है या हमारा मन हमारे कंट्रोल में है? मन का एक ही विचार हमारी नाव को ऐसे ही बहा ले जाता है जैसे तेज हवा ले जाए बहाकर, या हम अपने मन के विचारों को सहज कंट्रोल कर पाते हैं? चेक करना है। बहुत सोचने की आदत तो नहीं पड़ गई है, बहुत चिंता करने की आदत तो नहीं पड़ गई है, कहीं हम अपने मन के अधीन तो होते नहीं जा रहे हैं? ये चेक करेंगे और इसको समाप्त करने की विधि वही जो बाबा सहज बताते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये मस्तक मेरा सिंहासन है। अगर हम राजा बनकर इस सिंहासन पर बैठे रहेंगे तो मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहेंगी। याद कर लें बाबा के महावाक्य, दूसरे लोग आपका कहना, आपकी आज्ञा तभी मानते हैं जब आप सीट पर बैठे हों। प्राइम मिनिस्टर सीट पे ही ना हो, हार गया हो इलेक्शन, तो वो एक साधारण व्यक्ति है, उसकी कोई नहीं मानेगा। वही साधारण व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की सीट पर है तो सब मिनिस्टर, सब ऑफिसर्स उसकी बात मानेंगे। तो हमारी भी सीट मस्तक सिंहासन है, स्वराज्य अधिकारी की सीट है। इसमें दूसरा भी स्वमान जोड़ लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यानी बहुत पावरफुल। राजा माना बहुत पावरफुल, और बार बार अपने को ये अभ्यास कराएं, याद दिलाएं, मैं आत्मा जो स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपने मन बुद्धि से बात करने लगे, हे मेरे मन, अब कहीं नहीं भागना है। जैसे आदेश देते हैं हम सीट पर बैठकर, तो आप देखेंगे मन हमारी बात सुनने लगा है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सूक्ष्म ये प्रैक्टिस है। ऐसे ही बुद्धि को हम आदेश दे दें, हे मेरी बुद्धि, तुम्हारे अंदर स्थान नहीं है बुरी बातों के लिए, तुम नहीं हो गंदगी के लिए, तुम डस्टबिन नहीं हो, तुम डिवाइन हो, तुम प्रभु देन हो। ईश्वरीय बुद्धि है ना हमारी, तुम प्रभु देन हो। तो ऐसी बातें करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो हम सभी इन स्मृतियों के द्वारा अपनी स्थिति को महान बनाते चलें। जब अब की बार बाबा का आगमन हो, कुछ बनकर जाएंगे उनके सामने, नहीं तो बाबा कहेगा तुमने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों आऊँ। कई बार बाबा ने कह दिया है ऐसा। ऐसे 3-4 साल हुए पूरे इतिहास में जब से अव्यक्त हुए बाबा, जब बाबा आए नहीं, और ये कह दिया पहले जो काम दिया था वो करो, फिर बाप दादा आएंगे। तो अगर हम होमवर्क ही नहीं करेंगे तो फिर बाबा कह सकते हैं मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे काम दिए, तुमने किए नहीं, अब मैं ज़रा रेस्ट करता हूँ।
इसलिए बाबा को हम अपनी स्थिति और प्यार से बांध कर नीचे बुला लें। बहुत अच्छी साधना सबको करनी है। यहाँ भी रखा है भट्टियों का प्रोग्राम या नहीं? शिविर है अभी, बरसात में रखते हैं, रखना चाहिए भट्टियों के प्रोग्राम अच्छे थोड़े थोड़े भी, एक दिन का भी होने से मनुष्य में जागृति आ जाती है। बीच में 2 दिन तो खाली रहते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजर हैं आप उन्हें राय दे दो तो एक दिन की भट्टी भी कर लें। आधे लोग तो कर ही लेंगे, आधे कार्य संभालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। चलें अब मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। बैठे सभी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से अपने सिंहासन पर। मैं राजा हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। हम मन बुद्धि को आदेश देंगे, चलो परमधाम में बाबा के साथ।
के सहारे